हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है। उसमें कौन कौन से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, उसका बैलेंस शीट किस तरीके से बनाना है, तो ये सारा डिटेल्स मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेसिकली रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना। क्या करना बेटा? रीपेमेंट करना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में बायबैक ऑफ शेयर्स में मैंने आपको बताया था कि बायबैक ऑफ शेयर्स में हम लोग इक्विटी शेयर्स का रीपेमेंट करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट करेंगे। जैसे कि कोई भी कंपनी किसी भी पब्लिक को अगर शेयर्स इशू करेगी फॉर द 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के, आफ्टर द 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स कंपनी को उनको रीपेमेंट करके अपने शेयर्स वापस खरीदना पड़ता है। उसी को बोलते हैं हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि इसमें आपको किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई किया है मैंने कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कहीं पे भी आपको किसी ने भी पूछा तो बोल देने का रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, बट ऑब्वियसली अगर कोई भी कैपिटल का रीपेमेंट करना है तो कंपनी के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं है तो हम लोग किसका रीपेमेंट करेंगे, राइट ना? कैसे रीपेमेंट करेंगे? उसके लिए कंपनी क्या करेगा, उसके कुछ फंड्स को अरेंज करेगा। तो वो फंड्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा? सबसे पहला चीज कंपनी क्या कर सकता है, फ्रेश इशू। ओके, फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है कि अगर पुराने लोगों को पेमेंट करना है तो नए लोगों को हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स बेचेंगे, उनके पास से पैसा लेंगे और वही पैसा हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट करेंगे, राइट। उसके बाद सेकंड वे है कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स। कंपनी क्या कर सकती है, उसके सारे के सारे रिजर्व्स को भी यूज कर सकती है, लेकिन सेकंड है फ्री रिजर्व्स। अच्छा, तो फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, द रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर एनी पर्पसेस। मतलब कि ये रिजर्व आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कंपनी कुछ पर्पसफुली रिजर्व मेंटेन करती है, जैसे कि कैपिटल रिजर्व वगैरह होता है, राइट। उसी तरीके से सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंकिंग फंड वगैरह, या आपका जनरल रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया। तो ये सारे के सारे रिजर्व आपके कौन से होते हैं, फ्री रिजर्व। तो ये रिजर्व को भी यूज करके कंपनी क्या कर सकती है, रिपेमेंट कर सकती है। और लास्ट जो एक ऑप्शन होता है जिसमें कंपनी क्या कर सकती है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, कंपनी क्या करेगी, अगर और भी फंड का जरूरत है तो कंपनी खुद के इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर देगी। तो ये थ्री वे से कंपनी क्या करेगी, पैसा जमा करेगी उसके पास, और वही पैसे से क्या करेगी, ओल्ड जो पुराने वाले शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर है, उनको क्या करेगी, रीपेमेंट करेगी। ओके, तो इन क्वेश्चन आपको क्या करना है कि आपको जर्नल एंट्रीज पूछा जाएगा रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा उसमें सेकंड पार्ट है बैलेंस शीट का। आफ्टर द रिडम्पशन आपका न्यू कंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट किस तरीके से होगा। ओके, आई होप कि आपको समझा रहेगा कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। इट इज द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, चलिए तो हम लोग देखेंगे आगे कि इसके एंट्रीज किस तरीके से होंगे। तो ये रिडम्पशन पर्पस के लिए ऑब्वियसली कंपनी को फंड का अरेंजमेंट करना है, कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा आपकी लैंग्वेज में, राइट। कंपनी क्या करेगी, इसके लिए एक प्लान ड्रॉ करेगी जिसको हम लोग रिडम्पशन प्लान बोलते हैं, राइट। कोई भी शेयर होल्डर्स फेस वैल्यू में एग्री नहीं करता। सपोज करो कि मैंने आपको अगर कोई शेयर्स बेचा है बिफोर 5 ईयर्स, 10 रुपीज में आपको मैंने बेचा था 5 साल पहले। ओके, और अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आपका पैसा आपको 10 रुपये में रिटर्न करो, मेरे शेयर्स आप मुझे वापस करो। आप क्या बोलोगे, सर वो 10 रुपीज आपने मेरा 5 ईयर्स यूज किया है, तो ऑब्वियसली अगर आप मुझे रीपेमेंट कर रहे हो तो 10 से ज्यादा ही करना मुझे, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है बाबा, आपके 10 रुपए के शेयर्स का मैं आपको 15 रुपया दे रहा हूँ, आपको 20 रुपीज दे रहा हूँ, तो अभी आप एग्री हो क्या? यस, तो अभी आप एग्री हो जाओगे क्योंकि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। तो जो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे किया ना, उसको बोलते हैं प्रीमियम। ओके, तो ये प्रीमियम में भी बहुत सारे बच्चे लोग है ना कंफ्यूज होते हैं। दो टाइप का प्रीमियम होता है। जब भी हम लोग फ्रेश इशू करते हैं, किसी को शेयर्स बेचते हैं, तो उनके पास से जो आप प्रीमियम लेते हो ना, उसको नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, और जब भी आप रीपेमेंट करने जाते हो, रिडम्पशन पेमेंट करने जाते हो, राइट, रिडम्पशन करने जाते हो, तो तभी जो आप पेमेंट करते हो ना प्रीमियम का, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसको कहा जाता है प्रीमियम और रिडम्पशन, दो अलग चीजें हैं। जो प्रीमियम आप लेते हो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो प्रीमियम आप पे करते हो वाइल रिडम्पशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके, तो आपको दो चीजों का प्लान करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू का, और सेकंड आपको प्लान करना पड़ेगा रिडम्पशन प्रीमियम का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। ठीक है, तो कंपनी ये प्लान किस तरीके से ड्रॉप करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। तो रिडम्पशन प्लान आपका कुछ इस तरीके से रहेगा।
जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको दो अमाउंट का पेमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रिडम्पशन करने के टाइम पे फेस वैल्यू का तो पेमेंट करना ही है, प्लस आपको प्रीमियम का भी पेमेंट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन मतलब कि आपका जो भी फेस वैल्यू है उसको कवर अप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, फ्रेश इशू। अगर फ्रेश इशू का अगर पैसा आपको नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आपको ऑप्ट करना है सीआरआर के लिए, आपको चूज करना है सीआरआर। अच्छा, ये सीआरआर का मतलब क्या होता है? ये सीआरआर एक ऐसा रिजर्व है जो हम लोग है ना फ्री रिजर्व से क्रिएट करेंगे, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकालेंगे और सीआरआर में डालेंगे। एज पर रूल आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। कोई भी आप अगर कैपिटल का रिडम्पशन कर रहे हो, फॉर दैट पर्पज आपने रिजर्व को यूज किया है ऐसा दिखाने के लिए आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। तो याद रखना, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट क्या कर सकते हो, फ्रेश इशू। सेकंड क्या कर सकते हो आप, सीआरआर। ओके, सेकंड जो आप लोग प्लानिंग करोगे प्रीमियम और रिडम्पशन, आपको इसके साथ प्रीमियम भी तो पे करना है, राइट? तो प्रीमियम को कवर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। फर्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम और सेकंड है फ्री रिजर्व्स। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ पुराना वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उसको पहले यूज करो। अगर उससे अगर पैसा नहीं बन रहा है तो आपको और एक ऑप्शन है फ्री रिजर्व। तो आपके कोई भी फ्री रिजर्व इसमें से आप यूज कर सकते हो। सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक शेयर होल्डर था जिसको मुझे फेस वैल्यू देना था 100। ओके, और उसने मुझे मेरे पास से प्रीमियम भी मांगा था। उसने मांगा प्रीमियम 20 रुपीज़ का, तो ऐसे मुझे टोटल पेमेंट करना है उसको 120 रुपीज़ पर शेयर, राइट? तो 120 रुपीज़ का अगर मुझे उसको पेमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फेस वैल्यू का प्लान ड्रॉ करूंगा। मुझे 100 रुपीज़ उसको देना है, राइट? तो सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पे 60 रुपीज़ का फ्रेश इशू किया है, सो ऑब्वियसली मुझे 40 रुपीज़ कहाँ से लेने पड़ेंगे, मेरे रिजर्व में से। और रिजर्व में से लेके मैं क्या क्रिएट करूंगा यहाँ पे, सीआरआर। क्लियर है? उसके बाद मुझे अभी प्लानिंग करना है प्रीमियम के लिए। तो जो एक्स्ट्रा जो मुझे 20 रुपया उसको देना है प्रीमियम का, तो उसके लिए सपोज करो कि मेरे ऑलरेडी बैलेंस शीट में एक 10 रुपीज़ का मेरे पास क्या था, प्रीमियम था। तो उसको मैंने यूज किया पुराना वाला प्रीमियम को। और जो भी प्रीमियम अभी मुझे चाहिए, कोई बता सकता है? 20 रुपीज़ मुझे पे करना है, 10 रुपीज़ मैंने ओल्ड वाले सिक्योरिटी प्रीमियम में से लिया, तो मुझे और कितने का जरूरत पड़ेगा, राइट? 10 रुपीज़ का। और वो मैं कहाँ से लूंगा, फ्री रिजर्व। अच्छा, ये फ्री रिजर्व्स का भी मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूँ, उसका मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, DIGPFS। ठीक है? ये फ्री रिजर्व के रिगार्डिंग मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक में दे सकता हूँ, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसमें मैंने ये पूरे रिजर्व्स को एक्सप्लेन किया है। फिर से एक बार आपके लिए कर देता हूँ। डी का मतलब होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जी फॉर जनरल रिजर्व, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, एफ फॉर सिंकिंग फंड एंड लास्ट एस जो है वो है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो आपका ओल्ड वाला है। ठीक है? अगर है तो उसको यूज करो, राइट? तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके रिडम्पशन का आपको प्लानिंग करना है। ओके, सबसे पहले फेस वैल्यू और उसके बाद प्रीमियम। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको बताएंगे कि प्रीमियम देना नहीं है, सिर्फ आपको क्या देना है, फेस वैल्यू। तो आपका ये फर्स्ट वाली प्लान बनेगा। लेकिन याद रखना, कोई भी रिडम्पशन और प्रेफरेंस का जब भी आप सम करोगे तो उसमें आपको ये प्लान बनाना जरूरी है। और इसके अकॉर्डिंग ही आपके क्या हो गए, एंट्रीज हो गए। तो एंट्री का भी मैं शॉर्टकट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट आपका एंट्री होगा ये अमाउंट ड्यू का, कि कितना अमाउंट आपको टोटल देना है। तो अगर 100 + 20 करेंगे तो कितना, 120। विथ प्रीमियम मुझे 120 देना है। अच्छा, ये 100 रुपीज़ देने के लिए मैंने क्या किया था, 60 रुपीज़ का फ्रेश इशू, इसका एक एंट्री आएगा। तो उसके बाद 40 रुपीज़ का मैंने क्या किया था, ये फ्री रिजर्व में से एक सीआरआर क्रिएट किया, उसका एक एंट्री आ सकता है। उसके बाद ये जो मैं 20 रुपीज़ उनको प्रीमियम देने वाला हूँ, इसका मैंने एडजस्टमेंट कहाँ से किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व में से जो भी रिजर्व मैंने यूज किया रहेगा उसका मैं एंट्री यहाँ पे बता दूंगा, प्रीमियम और रिडम्पशन एडजस्टेड। तो कुछ ऐसे 6 एंट्रीज हैं। ये 6 एंट्री में आपका ये पूरा सम कवर अप हो जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि कोई भी अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहे हो तो उसके लिए कंडीशन है। ओके, और वो कंडीशन क्या है कि आपका जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड होना बहुत जरूरी है, फुल्ली पेड होना। अगर आपका शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है तो सॉरी, आप प्रेफरेंसेस को रिडीम नहीं कर सकते। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी ऐसा अनपेड वाला अगर सम आया, मतलब कि नॉट फुल्ली पेड, मतलब सपोज करो कि एक शेयर का 10 रुपीज़ है, किसी शेयर होल्डर ने खाली 8 रुपीज़ ही पे किया है, तो उसका अनपेड कितना हुआ, 2 रुपीज़। अगर ये 2 रुपीज़ आपको अगर नहीं मिला है तो आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, उसको पहला फुल्ली पेड करना है। तो आप क्या करोगे, उन शेयर होल्डर्स को 2 रुपीज़ के लिए कॉल करोगे, राइट? तो इसके लिए आपको दो एंट्रीज एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, कॉल मनी ड्यू और कॉल मनी रिसीव। मैं आपको एंट्री में सारे के सारे एंट्रीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कॉल मनी ड्यू और कॉल मनी रिसीव करने के बाद आप क्या करोगे, उस शेयर्स को फुल्ली पेड, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, प्लान, एंड देन आपका क्या रहेगा, जर्नल एंट्री, एंड लास्ट अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है बैलेंस शीट तो आपको देना है, अगर नहीं पूछा है तो यहाँ पे सब आपका
खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसके इंटरेस्ट किस तरीके से रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि इंटरेस्ट इसमें किस तरीके से रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल टॉपिक पूरा 6 एंट्री के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा एंट्रीज आपको करना पड़ेगा कभी अगर आपका क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो, मतलब कि अनपेड है तो, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है तो आपको 2 इंजेक्शन को देना जरूरी है, सॉरी इंजेक्शन नहीं, आपको 2 एंट्री करना जरूरी है। पहला एंट्री कौन सा रहेगा, कॉल मनी ड्यू वाला। ओके, सो कॉल मनी ड्यू का एंट्री किस तरीके से आएगा, प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, मतलब सपोज करो कि 100 शेयर्स का अगर 2 रुपीज बाकी है, सो 100 इंटू 2, मतलब कि 200 रुपीज के लिए मैं क्या करूँगा, कॉल यहाँ पे ड्यू करूंगा, और ड्यू करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको रिसीव करूंगा, कॉल मनी रिसीव। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कॉल अकाउंट 200 ये 200 का जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको प्लान में डिस्कस किया था, प्लान को एक्सप्लेन करने के टाइम पे कि अमाउंट ड्यू करोगे तो आपको प्रेफरेंशियल को उसका फेस वैल्यू भी देना है और प्रीमियम भी देना है। तो एंट्री किस तरीके से होगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट। ये दोनों भी अमाउंट हमें किसको पेमेंट करना है, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को। दैट्स वाई यहाँ पे प्रेफरेंशियल होल्डर्स हम लोग ने क्रेडिट किया है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्रेश से अगर पैसा नहीं बना, मतलब कि पूरा नहीं पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे। और सीआरआर क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके कोई भी फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हो, मतलब कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंकिंग फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और रिजर्व फंड वगैरह। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जब भी आप एंट्री करोगे तो आपको ये फुल फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्टेड, ये जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम जो दे रहे हो, ये प्रीमियम का आपने एडजस्टमेंट कहाँ से किया, तो उसके लिए आपको ओल्ड वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपके बैलेंस शीट में था उसको आपने यूज किया रहेगा, तो उसको डेबिट कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ओके, मतलब कि आपने जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है वो कहाँ से एडजस्ट किया, ये आपने यहाँ पे बताया है, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व। अच्छा, फ्री रिजर्व यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है, जो भी रिजर्व आप यूज करोगे, से फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व यूज किया तो आपका एंट्री में कैसा आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके, आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऐसा आपको वहां पे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट एंट्री है, फाइनली आप पेमेंट करने जाओगे अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स। सो प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, उनका अमाउंट पे कर देंगे। देखो यहाँ पे प्रेफरेंशियल होल्डर्स क्रेडिट था और जब हम लोग पेमेंट करने गए तभी उसको क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया है। और जो 2 एंट्रीज जो बाकी रह गया आपको बताने के, फ्रेश इश्यू और इन्वेस्टमेंट सोल्ड के। अगर सपोज करो कि कंपनी ने नए शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचा है, ओके, तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी बेचा रहेगा, ठीक है। और अगर बेचने के टाइम पे उनके पास से भी क्या लिया रहेगा, प्रीमियम लिया रहेगा, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री कैसे फ्रेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इस तरीके से आपका एंट्री होगा। मतलब सपोज करो कि 10 रुपीज का शेयर था, कंपनी ने 2 रुपीज प्रीमियम के साथ उसको 12 रुपए में सोल्ड किया, सो कंपनी को टोटल मिला 12 रुपीज, 10 रुपीज का फेस वैल्यू और 2 रुपीज का क्या रहेगा, आपका प्रीमियम रहेगा, राइट। तो मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि जो भी आप प्रीमियम लेते हो वो आपका है सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो प्रीमियम आप देने वाले हो उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम और रिडम्पशन। दोनों प्रीमियम में बहुत फर्क है। ओके, उसके बाद लास्ट है इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है। तो एंट्री आपका किस तरीके से रहेगा, मेन एंट्री तो इतना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पैसा आया इन्वेस्टमेंट चला गया, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने के टाइम पे अगर आपको लॉस हो गया तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करना है, दैट्स इट। ओके, दोनों एक ही टाइम पे नहीं आएंगे, अगर लॉस है तो डेबिट होगा, प्रॉफिट है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक की क्या रहेंगे, जर्नल एंट्रीज रहेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ में आया रहेगा। तो और भी कोई टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच।